स्वागत है आप सभी का जॉब अलर्ट की इस न्यू वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी के बारे में, जिसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन के रूप में बीएससी मांगी गई है एंड कोई एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट नहीं की गई। ऑल इंडिया स्टूडेंट ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बीएससी और एमएससी स्टूडेंट, चाहे वो फ्रेशर हो चाहे वो एक्सपीरियंस हो, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। फूड सेफ्टी ऑफिसर की कंप्लीट डिटेल्स हम इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। हम मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज पे आ पाएंगे। यहाँ हम इस पे नीचे चलते हैं तो हम देखते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर जो फर्स्ट दिया हुआ है वो फूड सेफ्टी ऑफिसर के रिलेटेड दिया हुआ है। आप पढ़ भी सकते हैं, रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट फॉर फूड सेफ्टी ऑफिसर। इसके रिगार्डिंग जो पीडीएफ है उसका लिंक यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से हम इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। हमारे पास इसकी पीडीएफ ओपन हो चुकी है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं। एप्लीकेशन फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट रहेगी वो 11 जुलाई 2025 से लेके 10 अगस्त 2025 रहने वाली है। तो 11 जुलाई से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद में अगर हम देखें तो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ कंसीडर की जाएगी वो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग की जाएगी। 10th की मार्कशीट में आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ रहेगी उसी को वैलिड माना जाएगा। इसके बाद में हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के रूप में आपके पास मिनिमम बीएससी एमएससी वगैरह हो सकती है। तो इसमें दिए गए जिसके पास भी बैचलर है या फिर जो पोस्ट ग्रेजुएट है या फिर जिसके पास डायरेक्टर की उपाधि है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो इनमें से, तो वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होगा। हम अभी स्पेसिफिक बात कर रहे हैं रसायन विज्ञान के लिए, इट मीन्स केमिस्ट्री वाले स्टूडेंटों के लिए। तो जो भी बीएससी केमिस्ट्री, एमएससी केमिस्ट्री या फिर जिन्होंने पीएचडी कर रखी है, वो सभी स्टूडेंट इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं तो हम बात करते हैं इसकी एग्जाम सेंटर एंड एडमिट कार्ड की। तो जो एग्जाम सेंटर रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं आपके इंदौर, भोपाल, जबलपुर एंड ग्वालियर। यहाँ पे आपकी जो है एग्जाम ली जाएगी और एग्जाम जो है ओएमआर बेस्ड होगी। इसके अलावा आपको एडमिट कार्ड जब भी आएंगे आपको वेबसाइट पे इसके लिए अपडेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं वैकेंट पोस्ट के बारे में। तो जो टोटल वैकेंट पोस्ट है वो 67 है, जिनमें आप देख सकते हैं अनरिजर्व्ड के लिए 14, एससी के लिए 8, एसटी के लिए 17, ओबीसी के लिए 23 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 5 वैकेंसियां रिक्त हैं अभी के लिए, जिनमें से कुछ जो वैकेंसी है वो रिजर्व्ड हैं। जैसे कि जो एमपी की मूल निवासी महिला है उनके लिए कुछ वैकेंसी रिजर्व की गई है। इसके अलावा जो भूतपूर्व सैनिक है एमपी के ही, उनके लिए कुछ वैकेंसी रिजर्व की गई है। इसके अलावा जो दिव्यांगजन है एमपी के, उनके लिए भी वैकेंसियां रिजर्व की गई है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लगभग 42 जो पोस्ट है वो रिजर्व्ड है और जो टोटल पोस्ट है वो 67 है। तो 67 में से जो 42 पोस्ट है वो रिजर्व्ड है। इसके अलावा आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना होगा, जो भी एमपी के अलावा अदर स्टेट के फॉर्म भरे जाएंगे वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी से ही भरने पड़ेंगे, चाहे आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो और चाहे आपके पास रिजर्वेशन हो। ठीक है, इसके अलावा हम देख लेते हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर के विभाग का नाम, इसकी क्या श्रेणी रहने वाली है, क्या वेतन रहने वाला है। तो हम देखते हैं कि जो वेतन रहने वाला है वो 36,200 से लेकर 1,14,800 रुपये का बेसिक पे रहने वाला है। इसके अलावा आपको अलाउंस मिल जाएंगे। अगर हम देखते हैं तो परमानेंट पोस्ट होने वाली है। पद का नाम हम देख ही चुके हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर। हम देखते हैं इसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, तो इसके बारे में हम बात कर ही चुके हैं कि बीएससी, एमएससी या फिर डॉक्टरेट वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नाउ हम बात करते हैं इसकी एज लिमिट की। तो जो इसकी एज लिमिट है वो मिनिमम है 21 एंड जो मैक्सिमम रहने वाली है वो रहने वाली है 40। एज की जो कैलकुलेशन करोगे वो आप 1 जुलाई 2026 के अकॉर्डिंग करोगे, यानी 1 जुलाई 2026 को आप 21 से ज़्यादा और 40 से
कम होने चाहिए हो, तब तो आप इस एप्लीकेशन को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा हम देखें जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन, इट मीन्स जो बीएससी वगैरह आपकी है, वो इस एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। इट मीन्स 10 अगस्त तक आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। देन हम आगे बात करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि एमपी के जो भी बाहर के स्टूडेंट है अदर स्टेट के, उनको अनरिजर्व कैटेगरी से ही फॉर्म फिल करना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो एग्ज़ाम रहने वाली है वो आपकी ओएमआर बेस्ड एग्ज़ाम रहने वाली है, रिटन टेस्ट। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू में जो है 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। उसके बाद में आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी, जिसे आप वेबसाइट पे देख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जो है ऑनलाइन ही फिल किए जाएंगे, ऑफलाइन फिल नहीं किए जाएंगे। तो आप सब इस चीज़ का ध्यान रखना। हम देखें अगर एडमिट कार्ड वगैरह, तो जब भी एडमिट कार्ड आएंगे एंड एग्ज़ाम डेट आएगी, आपको वेबसाइट पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आप चेक कर सकते हैं वहाँ पे। इसके अलावा हम आगे अगर देख, तो एज रिलैक्सेशन दिया गया है 5 साल का। ये आप देख सकते हैं कि किन किन के लिए एज रिलैक्सेशन है। तो सबसे पहली बात तो केवल एमपी वालों को ही एज रिलैक्सेशन का लाभ मिलेगा। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, शासकीय वगैरह वगैरह को जो है 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। आप इस पीडीएफ को एक बार ज़रूर पढ़ लेना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले। यहाँ कुछ बेसिक पॉइंट दिए गए हैं, लाइक आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 10 अगस्त 2025 से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसके अलावा आप जिस भी कैटेगरी से फॉर्म भरोगे उस कैटेगरी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से फॉर्म भरते हो तो आपके पास उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ऐसे करके कुछ बेसिक पॉइंट है जिन्हें आप एक बार चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट अगर बात करें, तो ये फॉर्म भरते टाइम आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो चीज़ें हैं आप इस साइट से एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाओगे। इस साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा फ़ोटो कैसे डालनी है, ये सब चीज़ें यहाँ पे दी गई है, तो एक बार आप ज़रूर इसको चेकआउट कर लीजिएगा। देन इसकी बात हम कर चुके हैं कि जो भी गलती होगी उसके लिए आपको 50 रुपये का एक्स्ट्रा पे करना होगा, और 16 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक आप अपनी गलती को सुधार सकते हैं। देन हम आगे चलते हैं। तो जो एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है वो रहने वाली है 250 रुपये एमपी के रिजर्व्ड कैटेगरी, जो हम देख सकते हैं यहाँ पे किन किन के लिए है। इसके अलावा बाकी जब सभी जो कैटेगरी है या फिर जो अदर स्टेट के लोग हैं उनको 500 रुपये का पेमेंट करना होगा। इसकी जो डेट है वो 10 अगस्त से लेके 10 अगस्त लास्ट रहने वाली है, सॉरी। इसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप इनके हेल्पलाइन पे कॉल करके या फिर ईमेल के द्वारा आप इनसे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे एक बार कमेंट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे जो है एग्ज़ाम सिलेबस या फिर एग्ज़ाम पैटर्न जो है अभी तक अपडेट नहीं किया गया है 2025 के लिए। एफएसओ 2025 के लिए अभी तक अपडेट नहीं किया गया है। तो इसके लिए एक बार हम कंसिडर करेंगे कि हम 2024 वाला देख लेते हैं, कि हमें कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें समझ में आ सके कि कैसे क्या एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, कैसे एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा। बाकी जब भी 2025 का अपडेट किया जाएगा तो आप या तो साइट विजिट करके चेक कर सकते हैं या फिर आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। यहाँ पे हम इसका एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस देख सकते हैं। बट ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, हम जो भी देख रहे हैं अभी वो 2024 के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो अभी 2025 का चूँकि अपडेट नहीं किया गया है तो हम इसी को कंसिडर कर सकते हैं, ताकि हमें थोड़ा आइडिया मिल जाए। हम देखते हैं जो रिटर्न पेपर होगा उसमें आपके 2 पार्ट रहने वाले हैं। एक में आपके जनरल नॉलेज एंड सेकंड में आपके फूड सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन होने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन आपके 150 रहेंगे एंड जो पेपर रहेगा वो 450 नंबर का रहेगा। इसके अलावा जो आपका इंटरव्यू के मार्क्स हैं, 50 नंबर का इंटरव्यू रहेगा, टोटल 500 नंबर का। इसी के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनने वाली है। देन हम आगे अगर बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस एक बार आप देख सकते हैं। ये आपका सिलेबस रहने वाला है जनरल नॉलेज का, जिसमें आपकी हिस्ट्री आने वाली है मध्य प्रदेश की। इसके अलावा
मध्य प्रदेश की आपको ज्योग्राफी, मध्य प्रदेश की आपको राजनीति एंड अर्थव्यवस्था, पॉलिटिक्स, ये सब आपको देखने हैं। ठीक है, इसके अलावा आप जो फूड सेफ्टी से रिलेटेड है वो यहाँ आप देख सकते हैं। बुनियादी खाद्य विज्ञान का परिचय, खाद्य सूक्ष्म जीव, ये आपका कुछ ऐसे करके सिलेबस रहने वाला है। तो आप एक बार इसकी पीडीएफ से गो थ्रू ज़रूर हो लेना। इसकी पीडीएफ जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।